गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। गया के पूर्व एसएसपी और निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा, 20 लाख रुपए कैश जब्त। कई बैंकों के खाते के करीब 90 लाख रुपए के साथ पटना हाउसिंग सोसाइटी में 18 लाख का प्लॉट, गाजियाबाद में 30 लाख और सगुना मोड़ में 60 लाख के फ्लैट के कागजात मिले। पटना के बंसीकुंज सोसाइटी सगुना मोड़ के फ्लैट में कीमती सामानों का चला पता, 18 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर आईपीएस आदित्य कुमार के घर में विजिलेंस की टीम ने किया प्रवेश, विजिलेंस की टीम ने की छानबीन। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर छापा, पटना, गाजियाबाद और मेरठ में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम की छापेमारी। राजधानी पटना में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, पटना जंक्शन के फल मंडी के पास हटाया गया अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है अतिक्रमण, घरों और दुकानों पर चला बुलडोजर, सामान जब्त करने के साथ लिया जा रहा जुर्माना। बेगूसराय में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नगर थाने से नगरपालिका चौक तक हटा अतिक्रमण, प्रशासन ने जेसीबी से दुकानों को तोड़ा। प्रशासन की कार्रवाई से गुस्से में लोग, प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप, जबरन दुकानों को तोड़ने का आरोप। बांका में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में मची लूट, सड़क बनने के बाद हाथ से उखड़ने लगी सड़क, सोशल मीडिया में हाथ से सड़क उखड़ने का वीडियो वायरल। नक्सल प्रभावित बेलहर के बसमत्ता पंचायत में बन रही है सड़क, 2 करोड़ की लागत से हो रहा सड़क का निर्माण, वीडियो आने के बाद सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा। बेगूसराय के बछवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों के झुंड ने घास लाने गई महिला को नोच कर मार डाला, महिला की मौके पर हो गई मौत। सुपौल के पीपरा में जंगली सुअर के हमले से 6 से ज्यादा लोग जख्मी, 2 घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रामीणों ने एक जंगली सुअर को पीट कर मार दिया, जंगली सुअर के आतंक से जोलहनिया गांव में खौफ। धनबाद में मुथुट एनकाउंटर की होगी कोर्ट में सुनवाई, धनबाद कोर्ट ने स्वीकार की याचिका, बैंक मोड़ थानेदार पर हत्या का केस चलाने की मांग। एनकाउंटर में मारे गए डकैत की मां की याचिका, न्यायिक दंडाधिकारी एमजेड तारा की कोर्ट में होगी केस की अगली सुनवाई, 6 सितंबर को हुए एनकाउंटर से जुड़ा है मामला। देवघर में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले युवक ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, शादी रचाने के 1 साल बाद लड़की को छोड़कर हुआ फरार। अब युवक करने जा रहा है दूसरी शादी, पीड़िता ने देवघर कोर्ट में खटखटाया दरवाजा, शादी रुकवाने की गुहार। पाकुड़ में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई, लॉटरी के बड़े कारोबारी के घर छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी जब्त। 5 लाख रुपए बताई जा रही है लॉटरी की कीमत, पुलिस ने कारोबारी 1 लाख अंसारी के घर पर की छापेमारी के दौरान भाग निकला कारोबारी। बेतिया के नगर थाना के संतघाट स्थित एसबीआई में दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट, हथियार दिखाकर अपराधियों ने लॉकर खुलवाकर की लूटपाट। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन, पटना कॉलेज में पैदल मार्च पर निकले पुलिस ने छात्रों को बीच में रोका। चतरा में एक बार फिर माओवादियों ने मचाया तांडव, सड़क निर्माण में लगे 2 जेसीबी को किया आग के हवाले, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स ने जंगल की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च अभियान। अररिया के जोबनी में 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार। दानापुर में ऑडियो क्लिप को लेकर जनप्रतिनिधियों का हंगामा, पुनपुन प्रखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सीडीपीओ कार्यालय के कर्मी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल। गया में चावल व्यवसायी से 35,000 की लूट, रिकवर हुआ मात्र 1,383 रुपए, पुलिस ने एक लाइनर समेत 2 अपराधी को गिरफ्तार कर थपथपाई पीठ। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर इलाके में दिव्यांग नाबालिग से गैंगरेप का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, डीएमसीएच के हॉस्टल में राहुल कुमार गिरफ्तार।
सीतामढ़ी के बेरार पंचायत के मुखिया के बेटे के हादसे में मौत, ट्रैक्टर पलटने से मौत, दूसरे की हालत गंभीर। जहानाबाद में पैसेंजर ट्रेन से 35 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, पंजाब और अरुणाचल मेड है शराब की बोतलें। औरंगाबाद के रफीगंज में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 8 लोग जख्मी। गोपालगंज के फुलवरिया में खाना बनाने के दौरान फूसनुमा घर में लगी आग, अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। गुड्डा के मेहरमा में पिकअप वैन ने 2 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में टाटा मोटर्स के रिटायर्ड कर्मी के घर चोरी का मामले का खुलासा। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। दुमका के हंसडीहा में 3 युवक गिरफ्तार, लूटपाट की बना रहे थे योजना, एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद। रामगढ़ के भुरकुंडा में रेलवे साइडिंग के क्रशर के पास फायरिंग का प्रयास, अपराधियों ने क्रशर चालू नहीं करने की दी धमकी, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। गुड्डा के गाड़ियों गांव में पत्थर से कूचकर महिला की हत्या, पुरानी रंजिश में ग्रामीण की हत्या। धनबाद के धैया में डॉक्टर पर नौकरानी की हत्या का आरोप, बीजेपी नेता रागिनी सिंह के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची मां। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर 2 युवकों ने की मारपीट, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय के गढ़पुरा में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। जहानाबाद में मां अपनी बेटी की जान और इज्जत बचाने की लगा रही गुहार, बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में नेता विरोधी दल से सुनाई फरियाद। जमशेदपुर में ईरानी गैंग में भंडाफोड़, पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी, मुख्य सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार। गोड्डा के हनवारा में बहन की झोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी, प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए भाई को उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव को लेकर गुरुवार को होगी मतों की गिनती, 13 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से पहले जश्न की तैयारी में जुटी वीआईपी। मुकेश सैनी को अपने उम्मीदवार की जीत का पूरा भरोसा, जीत के भरोसे के साथ मिठाई तैयार करवा रही है पार्टी। वैशाली के लालगंज में मंत्री मदन सहनी का अजीबोगरीब बयान, कहा जहरीली शराब से मरना भी गैर कानूनी। कहा अगर शराबबंदी ना होती तो मेरे कार्यक्रम में नशे में धुत मिलते लोग, यकीन ना हो तो मुंह सूंघ कर देख लीजिए, शराबबंदी के कारण ही समर्थकों ने नहीं पी है शराब। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी का पत्ता साफ, आम आदमी पार्टी को मिली 134 सीटें, बीजेपी को मिली 104। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन निराशाजनक, 22 उम्मीदवारों में से किसी को नहीं मिली जीत, हार के बाद जेडीयू ने दी सफाई। दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट पर बिहार में सियासत, बीजेपी ने जेडीयू पर कसा तंज, चुनाव में नहीं खुला जेडीयू का खाता। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, सासाराम में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर अबीर और गुलाल उड़ाए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी जीत, भागलपुर में आप कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश को लेकर आपत्तिजनक बयान, मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश पर अश्विनी चौबे के बयान पर गरमाई सियासत, जेडीयू नेताओं ने चौबे पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय मंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर नेता प्रतिपक्ष का निशाना, कहा लालू की कृपा से अखिलेश सिंह बने अध्यक्ष। मुंगेर में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का नीतीश पर हमला, नीलम हत्याकांड की एनआईए से जांच कराने की मांग। पूर्वी चंपारण के मीरपुर में प्रशांत किशोर का सियासी हमला, कहा बिहार के नेता बना रहे आपको बेवकूफ, अपने बच्चों की परवाह कीजिए नहीं तो दुर्गति में गुजर जाएगा जीवन। लालू प्रसाद के बेटी रोहिणी आचार्य को भारत रत्न देने की मांग, भोजपुर के जगदीशपुर से पूर्व आरजेडी विधायक भाई दिनेश ने की मांग, कहा ऐसी बेटियों पर होना चाहिए गर्व। मुंगेर में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को मिली जमानत, लोकसभा चुनाव 2014 में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला तारापुर थाने में दर्ज कराया गया था मामला। चतरा में खरवाड़ समाज ने किया मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बहिष्कार, सामाजिक कार्य में नहीं होंगे शामिल, गैर भोक्ता समाज में बेटे की शादी का विरोध। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष ग्रहण करने लगे पदभार, रांची शहरी के जिलाध्यक्ष ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार, कुमार राजा और राकेश किरण महतो ने
संभाली कमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने सरकारी अफसरों पर दिया विवादित बयान, कहा प्यार से ना सुने तो थोपियाओ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। झारखंड के 4 कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम में फेरबदल, कांग्रेस के भीतर थमे विरोध का स्वर, पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। लोहरदगा में युवा कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी का विरोध, जिला अध्यक्षों में अल्पसंख्यक को शामिल नहीं करने से आक्रोश। गुमला कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने चैतू राव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी संगठन को मजबूत करने की कही बात। रांची के ट्रैवल ग्रुप्स की दीदियों को मिला सम्मान, सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट करेगी पेश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की अवधि कम होने पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, कहा जो मन होता है करती है सरकार। पाकुड़ के हिरणपुर में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा, संतलुक अस्पताल से हिरणपुर चौक होते हुए हाई स्कूल मोड़ तक निकाली गई यात्रा। गुमला के चैनपुर में कांग्रेस की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, सैकड़ों कांग्रेसियों ने हाथ में तिरंगा लेकर लगाए नारे। धनबाद में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, 9 दिसंबर को होने वाले भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर की गई चर्चा। रांची में सैनिक कल्याण निदेशालय के कर्नल ने सीएम हेमंत को लगाया फ्लैग, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सीएम को लगाया फ्लैग। राज्यपाल रमेश व्यास को लगाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग, सैनिक कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक ने लगाया फ्लैग, राज्यपाल ने कोष में दिया योगदान। आईआईटी पटना परिसर में मनाया गया 9वां दीक्षांत समारोह, 521 छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री। जमुई जिले के खैरा हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, विधायक श्रेयसी सिंह ने किया उद्घाटन। भोजपुर के गढ़हनी पीएचसी का प्रखंड प्रमुख ने किया निरीक्षण, मरीजों के बाहर से दवा खरीदने की शिकायत मिली सही, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। सिवान के मैरवा में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक, 1 महीने के अंदर हुए कार्यों की समीक्षा। लखीसराय के गढ़ी विशनपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण, डीएम संजय कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। मुंगेर में 3 सूत्री मांगों को लेकर पैक्स समिति संघ ने धान खरीद का किया बहिष्कार, सहकारिता विभाग का मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप। बेतिया के नौतन में तरंग प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम, संकुल स्तरीय कार्यक्रम में दर्जनों विद्यालयों के छात्रों ने लिया हिस्सा। भागलपुर के डीआईजी ने पुलिस लाइन में भवन का किया निरीक्षण, स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे भवन का निरीक्षण किया, मार्च तक कम हो जाएगा काम। वैशाली के मैनार में बनेगा वेडिंग जोन और पार्किंग, बाईपास और ओवरब्रिज बनाने की हुई तैयारी। सिवान के मैरवा में तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन, छात्र छात्राओं ने लगाई दौड़। जहानाबाद में एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक, अपराध नियंत्रण के दिए निर्देश। औरंगाबाद के अंबा में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, वॉलीबॉल और कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन। लखीसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग, विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष को किया गया मनोनीत। सीतामढ़ी की सोनबरसा में प्रशासन के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। गुड्डा के 45 युवकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया रानीगंज, ईसीएल माइंस प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को युवकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। हजारीबाग के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह पहुंचे पतरातू एसडीपीओ कार्यालय, लंबित केसों की फाइलों को देखा। बोकारो के हजारी पंचायत की सुमित्रा देवी खुद को जिंदा साबित करने में जुटी, विभाग ने मृत बनाकर महिला पेंशन किया बंद। जामताड़ा के पालोर जोरी पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक ने भस्मक योजना के निर्माण का किया निरीक्षण। सरायकेला उपायुक्त पहुंचे वोटरों के द्वार, आवेदनकर्ता की त्रुटियों को अपने हाथों से किया संबोधित। सरायकेला के चांडिल एनएच 33 पर गैस टैंकर लेकर जा रहे ट्रेलर से अचानक गैस रिसाव, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के छात्र की आत्महत्या का मामला, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। धनबाद के तेतुलिया में अवैध कोयला माइंस की भराई, प्रशासन ने अवैध घरों को किया ध्वस्त। लोहरदगा में एबीवीपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिले के इंटर कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से मिलकर उनकी समस्या को लेकर हमेशा साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर कैंपस में अतिक्रमण बना चिंता का विषय, अवैध तौर पर बनी करीब 150 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी।
और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 युवाओं को खूब आकर्षित कर रहा है और एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पटना पुस्तक मेला में उद्योग